एकदम आंसर लगाते चलेगा, ठीक है। यहां देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 परीक्षा के लिए हिंदी का जो है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया, जो आपके एग्जाम में हूबहू जो है आपके वार्षिक परीक्षा में टकराने वाला प्रश्न है। तो सभी बच्चे एकदम आंसर लगाते जाएगा। आईआईएस से कॉमर्स, साइंस, कॉमर्स सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए वीडियो है। एग्जाम में टोटल नंबर क्वेश्चन 106 रहेगा, 100 ऑब्जेक्टिव, बाकी आपका सब्जेक्टिव रहेगा। पूर्णांक आपका 100 मार्क्स से रहने वाला है। आपके एग्जाम में 2 खंड रहेगा, एक खंड और रहेगा, खंड ब रहेगा। खंड अ में आपका 19 प्रश्न रहेगा, खंड ब में आपका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए कमाल की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। पूरे बुक से आपका टेस्ट होने जा रहा है, अंत तक आप लोग बने रहिएगा और देखिए आप लोगों का जो है ना आखिर तैयारी का लेवल क्या है। यहां पर आप लोग सबसे पहले देख लीजिए, यहां देखो है ना 1 से 100 तक आपका क्या है 19 प्रश्न है। इनमें से किन्हीं आपको 50 प्रश्न का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से कोई एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को कहां पर आंसर देना है, ओएमआर शीट में। अब बोलोगे सर जी यहां पर तो ओएमआर शीट है नहीं। अभी जो आप सभी के लिए जो ओएमआर शीट जो है आपका चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन ही आपका ओएमआर शीट है। तो सभी बच्चे एकदम आंसर लगाते चलिएगा जरूर। चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चौराहा में पूछा जाए कौन सा समास है। देखिए महा टेस्ट में है ना आखिर आप लोगों का जो तैयारी का लेवल जो है ना क्या है, और परीक्षा में आप लोग जो है कितना जो है कमाल कर पाएंगे, है ना। चलिए सभी बच्चे एकदम आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, चौराहा जो शब्द है यहां पे चौराहा जो शब्द है इसमें पूछा जाए कौन सा समास है। कर्मधारय समास होगा, द्वंद्व समास होगा, द्विगु समास होगा, अव्ययीभाव समास की बात होगी। देखो चौराहा में पता चल गया चौ क्या है आपका 4 हो गया, और 4 क्या हो गया संख्या। और हमने आपको बताया जब भी क्या हो संख्या का बोध हो, जब भी क्या हो संख्या का बोध होगा वो कौन सा समास होगा, द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हो एकदम सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया। याद है ना चौराहा आपका कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 2 पूछा जा रहा है क्या, बड़वे रामायण किन की रचना है। नंददास होगा, सूरदास जी होगा, तुलसीदास होगा या कबीरदास की बात हो रही है। एकदम टेस्ट लगाइए, पूरे बुक से आपका यह टेस्ट तैयार किया गया है। अगर इस टेस्ट में अगर आप लोग पास कर जाते हैं तो समझ लीजिए एनुअल एग्जाम 2024 में आप लोग एकदम कमाल करोगे, ठीक है ना। चलिए बड़वे रामायण किन की रचना है, बड़वे रामायण की बात हो रही है मेरे साथ, है ना प्यारे साथियों। याद देना ये आपका तुलसीदास जी की रचना है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 3 पूछा जाए क्या, है ना बातचीत कौन सी विद्या है। बातचीत क्या है, रेखा चित्र है, कहानी होगा, सब चित्र होगा, या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। तो बातचीत आपका क्या है, बातचीत आपका क्या है, बातचीत आपको पता होगा कि ये क्या निबंध है, ललित निबंध है। और ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर लगा देना डी, और डी में हम लिख देते हैं यहां पर ऑप्शन में निबंध, ताकि याद रखना एनुअल एग्जाम के लिए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी का जन्म जो है किस प्रदेश में हुआ था। बताओ जरा, 4 नंबर प्रश्न का आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट, है ना। तुलसीदास जी जो है इनका जन्म जो है किस प्रदेश में हुआ था। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दे जरा। तो तुलसीदास जी का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, है ना। आप सुने होंगे यूपी, है ना। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है, सीधे एग्जाम में जो है ना टकराने वाला क्वेश्चन है। और याद रखना पूछा जाएगा तुलसीदास जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश। याद देगा सभी को। चलो जी एकदम गर्दा गर्दा मचाते रहो। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन 5 पूछा जा रहा है क्या, है ना रामचरितमानस जो है किसकी रचना है। सूरदास जी की रचना है, तुलसीदास होगा, कबीरदास जी होगा, या नावादास जी की बात हो रही है। बताओ जरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी की रचना है। याद है ना 2016 में पूछा गया, सीधे आपका 2024 में जो है ना एकदम हूबहू आपका टकराने वाला है प्रश्न, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में देखिए 6 नंबर प्रश्न पूछा गया क्या, तुलसीदास जी जो है ना ये किस शाखा के कवि है। राम मार्गी होगा, कृष्ण मार्गी होगा, प्रेम मार्गी होगा, या ज्ञान मार्गी होगा। बताओ जरा कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। तुलसीदास जी है ना किस शाखा के कवि है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो याद रखना राम मार्गी कवि है, राम मार्गी कवि। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है ना। बहुत बढ़िया मेरे शेरों शेरनियों, है ना वेरी गुड एकदम, है ना धुआं धुआं मचा दीजिए चैट सेक्शन में। अगला प्रश्न क्या है, बातचीत के लेखक कौन है। बताओ जरा। बातचीत जो है ना इसके लेखक है बाल कृष्ण भट्ट जी। याद रखना एग्जाम में सीधे टकराएगा। और बातचीत की अगर विद्या की अगर बात करें तो बातचीत आपका क्या निबंध है, ये भी बढ़िया से याद रखना। ऑप्शन सी इसका फिलहाल सही जवाब होगा। और लगभग बच्चे एकदम भौकाल मचा रहे, आंसर एकदम देते चलना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न क्या है, 8 नंबर प्रश्न का आंसर लगाओ। रोज जो शीर्षक कहानी जो है इसके कहानीकार कौन है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। रोज, है ना रोज क्या होगा बताओ जरा। रोज जो शीर्षक कहानी जो है ना
रोज शीर्षक कहानी जो है, हाँ इसके कहानीकार कौन है बताओ जरा। 8 का आंसर लगाइए, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। रोज के है ना क्या होगा, अज्ञा जी लेखक है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है कब हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम हूबहू आपके 2024 में एकदम डायरेक्ट छपेगा ही छपेगा। बताओ जो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है ना कब हुआ, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दे रहा है। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था 1889 ईस्वी। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी दे रहे हो 1889 एकदम सही जा रहे हो। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त पूछा जाए किनकी रचना है। अगर ये सारा प्रश्न अगर याद नहीं है तो समझिए एग्जाम 2024 में कैसे कमाल करोगे, यही सारा प्रश्न छपने वाला है। इस टाइप क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में कम से कम इस वीडियो से आपका 5 से 10 क्वेश्चन फिक्स एनुअल एग्जाम में छप जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद होगा। चंद्रगुप्त किनकी रचना है, जयशंकर प्रसाद, सी। अगला प्रश्न, नामांकित में से कौन आपका जो है रोज शीर्षक कहानी जो है इसका मुख्य पात्र क्या है, रोज का है ना, रोज का जो मुख्य पात्र की बात करें, रोज का मुख्य पात्र मालती जी है, मालती, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो 12, है ना, मेहनत दीदी खामोशी से करो कि आपका रिजल्ट जो है वो आपका शोर मचाए। तो एकदम रिजल्ट के लिए मेहनत करते रहिए, एकदम है ना जी जान लगा दीजिए। जयशंकर प्रसाद जी कैसे कवि थे, है ना, साम्यवादी हो जाएगा, है ना, पृथकवादी हो जाएगा, छायावादी कवि थे या रहस्यवादी होगा। बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। एकदम धुआं धुआं छुड़ा दीजिए आप लोग चैट सेक्शन में, ठीक है ना। चैट सेक्शन में एकदम आंसर रुकना नहीं चाहिए, सभी बच्चे एकदम आंसर लगाओ। जयशंकर प्रसाद जी कैसे जो है ना कवि थे। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, अब आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत सुंदर मेरे शेरों शेनियों, 12 का सी का सही जवाब होगा, छायावादी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, झांसी की रानी जो है किनकी रचना है। झांसी की रानी की बात हो रही है और यह जो रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना होगा है। और साथ ही साथ ये भी आपको याद रखना, पुत्र वियोग, है ना, पुत्र वियोग जो है इसके भी लेखक कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। फिलहाल ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न क्या है, भगत सिंह ने जो है कैसी मृत्यु को सुंदर कहा। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ सभी शेरों शेनियों। भगत सिंह ने जो है पूछा जाए कैसी मृत्यु को जो है सुंदर कहा। 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। और सभी बच्चे एक बार लाइक जरूर बटन दबा लीजिए। न्यू स्टूडेंट देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। शेयर करने में एकदम कंजूसी नहीं करना है, शेयर दबा के करना है, ठीक है। तो चलिए 14 का ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, देश सेवा के बदले गई, है ना, दी गई फांसी हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखो क्या है, तुमुल कुलाल कलह में जो शीर्षक कविता जो है इसके कवि कौन है। बताओ जरा, 15 का आंसर लगाओ। तुमुल कुलाल जो कलह जो है ये जो शीर्षक कविता जो है इसके कवि कौन है, 15 का आंसर लगाइए, वेरी गुड। इसके कवि, है ना, इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी है, जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पथभ्रष्ट में कौन सा समास। पथभ्रष्ट का मतलब है जो पथ से भ्रष्ट है उसको पथभ्रष्ट कहते हैं, है ना। अब बताना इसमें कौन सा समास होगा। तो पथ से विभक्ति, है ना, पथ से विभक्त है ना, तो ये आपका क्या होगा, पथ से हो रहा है तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, है ना। 16 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, है ना, क्वेश्चन में 17, देश सेवा। देखो जो देश का सेवा करेगा वो देश सेवा कहलाएगा। का व्यक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, तत्पुरुष समास लगा देना है। अगला प्रश्न, कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देते जहां आपका अच्छी किस्मत आपको शायद ही, है ना, पहुंचा सके, है ना। चल अगला प्रश्न क्या है, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाते उसे क्या कहेंगे। बताओ जरा, जो स्त्री क्या सूर्य नहीं देख पाती है उसको कहते हैं असुरपस्या कहते हैं। क्या कहते हैं, असुरपस्या, ऑप्शन नंबर ए। जिसकी कोई शत्रु पैदा ना हुआ उसके लिए एक शब्द क्या होगा। देखो जिसका कोई शत्रु नहीं रहता है उसको कहते हैं अजात शत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथ, है ना, प्यारे स्टूडेंट, याद रखना, अजात शत्रु कहते हैं, याद आएगा सभी को। अगला प्रश्न देखो, तारा का लिंग निर्णय करने। बताओ जरा, तारा टिमटिमाता है ना, तारा जो है क्या करता है, तारा टिमटिमाता है। तारा क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखना पड़ेगा और सूरज की तरह आपको क्या होगा, जलने का मतलब है मेहनत करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, मक्षिका, ये लगातार एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मक्षिका का तत्सम रूप, तत्सम रूप से आपका 2 नंबर क्वेश्चन छपेगा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। मक्षिका का मक्खी, मक्खी कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन बी में, जहां दिखे मक्खी लगा दो वहीं पर। पत्थर का तत्सम रूप क्या होगा, 22 का आंसर होगा, पत्थर का होता है प्रस्तर होता है, याद रखना मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 23 नंबर प्रश्न है, कुल श्रेष्ठ है। कुल श्रेष्ठ का मतलब क्या है, जो कुल में श्रेष्ठ है। बताओ जरा कौन सा समास होगा। 23 का आंसर लगाइए सभी स्टूडेंट, एकदम आंसर रुकना नहीं चाहिए। चैट सेक्शन में एकदम, है ना, एकदम युद्ध छेड़ दीजिए, चैट सेक्शन में एकदम युद्ध छेड़ दीजिए और आंसर का एकदम, है ना, भरमार लगा दो, ठीक है। आंसर का क्या करना है, एकदम भरमार लगा देना है, ओके। चलिए आंसर का इसका राइट आंसर क्या होगा।
है ना। कुल श्रेष्ठ में कौन सा समास है? 23 का आंसर होगा कुल श्रेष्ठ का मतलब है जो कुल में श्रेष्ठ है, जो कुल में व्यक्ति चिन्ह का लोप हो रहा, जब भी में व्यक्ति चिन्ह का लोप होगा तत्पुरुष समास होगा मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न क्या है? सतसई में बताओ समास बताना। सतसई की बात हो रही है और सतसई जो शब्द है ये आपका क्या होगा? द्विगु समास हो जाएगा प्यारे साथियों। एकदम एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। सत से पता चल गया सात, और सात क्या है? संख्या, और हमने आपको बताया हूं जब भी संख्या का बोध होगा द्विगु समास लगाना है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लक्ष्य का तद्भव शब्द क्या हो? लक्ष्य जो है इसका तद्भव शब्द क्या होगा? 25 का आंसर होगा लक्ष्य का लाख, है ना, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है? तिथि जो शब्द है इसका लिंग निर्णय करे। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तिथि जो शब्द है इसका लिंग निर्णय करे, है ना। तिथि का क्या होगा बताओ जरा मेरे प्यारे शेरों शेरनियों। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेरे शेरों शेरनियों, है ना। तिथि जो शब्द है ना, तिथि का क्या होगा? तिथि का लिंग निर्णय करिए। 26 का आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट। बहुत बढ़िया, क्या बात है, सबका करेक्ट आ रहा है, सभी बच्चे पढ़ने वाले लग रहे हैं, है ना। सब तब तो एकदम भौकाल मचा दिए चैट सेक्शन में। वेरी गुड, ऑप्शन 20 का सही जवाब है तिथि स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न देखो, अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? अभ्यर्थी, है ना, जैसे बोलते हैं ना ये तो है ना जीडी का अभ्यर्थी है, बताना इसमें कौन सी संधि है? बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा? एकदम गर्दा गर्दा मचा दीजिए मेरे शेरों सुनिए। 27 का राइट आंसर क्या होगा? अभ्यर्थी यन संधि होती है। अगला प्रश्न देखो, अत्याधुनिक शब्द में उपसर्ग जो शब्द के पहले आकर क्या करे? जो शब्द के पहले आकर अर्थ में परिवर्तन कर दे, है ना, उसको कहते हैं उपसर्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे उपसर्ग कहते हैं। बताओ जरा इसमें देखो, अत्याधुनिक में यहां पर देखो जैसे आधा तो लगेगा वो आपका अति बन जाएगा, तो अति यहां पर उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, एकदम 50% चांस है छपने का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए राज रोशन, है ना, चलिए राज रोशन को मॉडरेटर बना देते हैं, है ना, और चलिए आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। क्वेश्चन में 29 है क्या? दीर्घायु जो शब्द है ना, इसमें समास बताइए। चलिए आंसर लगाइए। सभी बच्चे एक बार लाइक बटन दबा लीजिए, और साथ ही साथ जो बच्चे न्यू स्टूडेंट देख रहे हो इस वीडियो को, है ना, आपको करना क्या है? सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको एक भी क्लास आपको मिस ना हो। एकदम एग्जाम में धुआं छुड़ाना है, ठीक है। चलिए आंसर लगाओ। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, है ना। दीर्घायु में समास बताना। दीर्घायु जो शब्द है ना, इसमें कौन सा समास है? बताओ। वेरी गुड मेरे शेरों शेरनियों, है ना, बहुत सुंदर आप लोगों का जो है ना जवाब आ रहा है। आप लोग तो एकदम गर्दा गर्दा मचा दिए। देखते हैं कितने बच्चे जो है ना इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं ना। चलिए जी आंसर लगाओ। दीर्घायु में समास बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, है ना। जो बच्चे 29 का ऑप्शन नंबर सी का चूज के कर्मधारय समास, बिल्कुल, है ना। दीर्घ है जो आयु, दीर्घायु को क्या तोड़ेंगे तो ये आपका है जो बनेगा, है जो का लोप होगा तो कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन में 30 का आंसर लगाओ। इसका राइट आंसर क्या होगा? पंचानन जो शब्द है ना, पंचानन जो शब्द है इसमें बताना समास बताइए। पंचानन में कौन सा समास होगा? है ना, ये आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है? पर्यावरण में क्या कौन सी संधि है? बताओ। पर्यावरण जो शब्द है, हाँ, इसमें आपको बताना है कौन सी संधि है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, और सभी स्टूडेंट एक बार लाइक बटन दबा लीजिए जल्दी से जल्दी। जितने स्टूडेंट अभी तक है ना लाइक बटन नहीं दबाए हो, जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक बटन दबा लीजिए फटाफट, एकदम, है ना, तूफानी लाल की तरह लाइक बटन दबाना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, पर्यावरण में कौन सी संधि है? 31 का आंसर लगाओ। पर्यावरण आपका यन संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 32 प्रश्न क्या है ना, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला, जो धन को व्यर्थ ही जो है खर्च करता है ना, वो क्या कहलाता है? बताओ जो 32 का आंसर लगाओ। धन को जो व्यर्थ खर्च करने वाला आपका अपव्ययी का होता है ना, अपव्ययी, है ना, वाला होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, है ना, अगला प्रश्न क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्या है ना, जीव का लिंग निर्णय करें। जीव जो है, जीव जो शब्द है ये कौन सा लिंग है? जीव आपका पुल्लिंग है, याद आएगा सभी को। 33 का ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, जीव पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34 क्या है, गर्दन का लिंग निर्णय करें। गर्दन जो शब्द है, गर्दन का लिंग निर्णय करें। बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा? गर्दन जो है आपका क्या स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, अभिमान जो शब्द है ना, इसमें बताना आपका उपसर्ग बताया। अभिमान में कौन सा उपसर्ग होगा? अभिमान में आपका अभी उपसर्ग होगा, यानी जो शब्द के पहले आकर अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे उपसर्ग कहते हैं। अभिमान, मान से पहले क्या रहा? अभी आ रहा है, यही तो अर्थ में परिवर्तन कर रहा है ना। पहले मान था, पहले क्या था? मान था। अब जैसे अभी भैया लगा वो उसको क्या हो गया? अभिमान हो गया, तो अभी मिला तभी तो अर्थ में परिवर्तन हो रहा है। जो शब्द के पहले आकर क्या करे? अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे उपसर्ग कहते हैं। याद आएगा सभी साथियों को। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है ना, क्वेश्चन में 36 का आंसर लगो। इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? बताओ, गेस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ सभी शेरों शेरनियों।
है ना। 36 का आंसर लगाइए सभी स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है ना, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुवाद जो है ना, इसमें कौन सा उपसर्ग है? बताओ जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना, बहुत सुंदर आप लोगों को जवाब आ रहा है ना। अनुवाद में बताना है आपको उपसर्ग क्या होगा, जल्दी जल्दी सबको आंसर लगाना है, ठीक है। एक भी स्टूडेंट छूटना नहीं चाहिए। आप लोग जो है ना, बहुत सारा बच्चा आंसर ही नहीं लगा रहे हो। जब तक आंसर नहीं लगाओगे, है ना, तब तक काम कैसे चली? बताओ, है ना। जब आप लोग आंसर लगाओगे तभी तो एकदम पता चलेगा आखिर आप लोगों का तैयारी का लेवल क्या है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आंसर नहीं लगा रहे। जब आंसर नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा, बात समझ में आ रही है? आंसर लगाओगे तो ही एग्जाम में भौकाल मचाओगे, ठीक है। चलो जी, वेरी गुड। अनुवाद में पूछा जा रहा है कौन सा उपसर्ग है? अनुवाद में आपका अनुपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है? नवग्रह, नव से पता चल गया नौ, नौ क्या है? संख्या। और हमने आपको बताया जब भी क्या हो संख्या का बोध होगा वो आपका द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, है ना, क्वेश्चन में 38 में प्रश्न क्या है? पंचवटी जो शब्द है इसमें आपको बताना समास क्या होगा? पंचवटी, पंच से पता चल गया पांच, पंच क्या है? पंच मतलब पांच, पांच क्या है? संख्या। और हमने आपको बताया था जब भी क्या हो संख्या का बोध होगा द्विगु समास लगा देना। तो फिलहाल सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ रही है तो एक बार बता दीजिए यस एस लिख के कि हाँ सर जी एकदम, है ना, बढ़िया से समझ में आ रही है। बताओ जरा, सबको बात समझ में आ रही है? एक बार आप लोग चैट सेक्शन में बता दो सबको समझ में आ रही है, एक बार यस एस लिख के, वेरी गुड, है ना। चलिए 38 का ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो जी, अगला प्रश्न क्या है? 39 में प्रश्न क्या है? रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं, रामधारी सिंह दिनकर, है ना, इनका पूछा जाए जन्म जो है कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एनुअल एग्जाम में हम आपको यहां से गारंटी दे रहा हूं एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन 2-4 क्वेश्चन बताऊंगा। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 में हुआ था, ऑप्शन ए सही जवाब है। मृत्यु की अगर बात करें 1974 में इनकी मृत्यु हुई थी। रामधारी सिंह दिनकर से यहां से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, जैसे ये किस राज्य से हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है ना, ये बिहार, एक गाना सुने जिया हो बिहार के लाला, है ना। अगर पूछा जाए रामधारी सिंह दिनकर जी किस गांव से हैं, ठीक है, गांव भी बार बार पूछा जाता है तो आपको याद रखना सिमरिया गांव से। अगर पूछा जाए रामधारी सिंह दिनकर जी जो किस जिला से हैं, जिला भी याद रखना, है ना, एक सुने हो ना बेगूसराय जिला, ऐसा गाना भी है ना। अगर पूछा जाए रामधारी सिंह दिनकर जी को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपको बढ़िया से याद रखना है ना, राष्ट्र कवि के नाम से रामधारी सिंह दिनकर जी जाने जाते। और हाँ, अर्धनारीश्वर अगर पूछा जाए इसके लेखक भी कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी है। रेशमी रथी के भी लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी है। ये जितने भी क्वेश्चन करवाया हूं आपको इसको कैसे याद करना है? आपको एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन इस तरह आपको क्या करना है, एकदम दिमाग में चेन बनाना। और जब चेन बनाओगे ना कभी नहीं भूलोगे, हम आपको, है ना, गारंटी दे रहे हैं। अगर आप लोग इस तरह तैयारी करोगे ना तो यूपीएससी क्या बीपीएससी होगा, है ना, एकदम सब निकाल लोगे, है ना। चाहे आप लोग, है ना, चाहे आप मान लीजिए कंपटीशन की तैयारी करोगे, इस तरह अगर आप लोग याद करने का, आप लोग याद रखना, गुरुजी का एक ट्रिक दिया हूं याद करने का, ये आपका चेन बनाकर याद रखोगे सब दिन याद रहेगा, ठीक है। तो इस तरह आप लोग याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है? ग्रीस में कौन सी संधि है? बताओ जरा, 40 का आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रीस जो शब्द है ना, अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में 40 का ग्रीस आपका क्या है? दीर्घ संधि है। क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 41 का आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा? है ना, अत्यंत जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? गेस क्वेश्चन है। चलिए आंसर लगे सभी स्टूडेंट, है ना, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ सभी विद्यार्थी फटाफट। वेरी गुड, जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे एकदम आंसर लगाइए जल्दी से जल्दी। आंसर लगाने में एकदम कतई जो है ना कंजूसी नहीं करना है, ओके। आंसर लगाने में आपको क्या करना है? कंजूसी नहीं करना है। सभी बच्चे देखो, बहुत सारा बच्चा एकदम, है ना, ठंड तो नहीं लग रहा है ना, बताओ, है ना, आपको जब ठंड नहीं लग रहा है ना, है ना, जब ठंड नहीं लग रहा है तो फिर आप लोग आंसर देने में एकदम कांप क्यों रहे हो? बताओ, आंसर देने में ठंड लग रहा है क्या? अगर ठंड लग रहा है तो रजाई के अंदर, है ना, प्रवेश कीजिए और तब आंसर लगाओ। लेकिन आंसर लगाओ, है ना, ठंडा काम नहीं देगा, आंसर काम देगा, ठीक है, ओके। चलो जी, वेरी गुड, बहुत सुंदर, है ना। अब आंसर लगाओ, है ना, अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा? गेस क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ।
जल्दी जल्दी आप लोग आंसर लगाने में एकदम कंजूसी नहीं करना है, कतई आपको जो है ना कंजूसी नहीं करना है। अत्यंत जो शब्द है यहां पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, अत्यंत जो शब्द है यहां पर पूछा जा रहा है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ मेरे शेरों शेरों, इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत बहुत सही आप लोग जा रहे हो, है ना। 41 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अति प्लस अंत अत्यंत होता है। बी जितने बच्चे आंसर दिए एकदम करेक्ट, एकदम गर्दा मचा दियो, इसी को कहते हैं, है ना। मेहनत इतनी खामोशी उतनी शिद्दत से करो कि सफलता शोर मचा दे। अगला प्रश्न देखो, बरसात बिल्कुल ना होना। और आज का क्लास का पीडीएफ फ्री मिलेगा। क्यों? अगर आप लोग आज के टेस्ट में पास करते हो, है ना, अभी आपका इसके बाद गूगल टेस्ट भी लगवाएंगे, अगर आप लोग टेस्ट में पास करोगे तो आज का सेशन का पीडीएफ फ्री मिलेगा। इसलिए सभी बच्चे, है ना, एकदम अंत तक बने रहना। जो बच्चा अंत तक रहेंगे उन्हीं के लिए है, ठीक है। बरसात बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है? 42 का आंसर लगाओ, अनावृष्टि कहलाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सरकार के प्रयास से जारी होने वाला सूचना क्या कहलाती है? देखो, जो सरकार के प्रयास से जो जारी होता है उसको अधिसूचना कहलाती है। आप लोग जब न्यूज़पेपर हिंदुस्तान, है ना, प्रभात देखते होंगे तो कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा अधिसूचना। जहां आप लोग अधिसूचना लिखा मिल जाए तो इसका मतलब है सरकार के द्वारा जो है वो जारी किया गया है। बात समझ आ रही है? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखो, 44वें प्रश्न का आंसर लगाओ, है ना। अवतार में कौन सा उपसर्ग है? जैसे बोलते हैं ना, ये तो कृष्ण का अवतार है ना। अब बताना है अवतार जो शब्द है इसमें बताना है मेरे प्यारे साथियों, इसमें उपसर्ग क्या है अवतार में। अब ध्यान से देखो, है ना, अवतार, तार में देखो अब लग के उपसर्ग बना, है ना, अर्थ में परिवर्तन कर रहा है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखो नेक्स्ट, है ना। अत्याचार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? देखो, अब जैसे हमने बताया, जैसे आधा तो लगे अति बन जाएगा उपसर्ग, बताए थे ना ऊपर ट्रिक, याद आया? अगर याद आया तो सही जवाब दिए, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञातक में बताओ कौन सा समास है? गेस क्वेश्चन है। जितना गेस क्वेश्चन है एकदम मक्खन लगाकर याद कर लीजिए, है ना। संज्ञातक में बताना है कौन सा समास है। 46 का आंसर लगाओ, वेरी नाइस। संज्ञातक में संगीत का जिसके पास ज्ञान हो उसको संज्ञातक कहलाता है। काव्य व्यक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न देखो क्या है, सुखमय जीवन कहानी के लेखक कौन है? देखो, आपको एक ट्रिक बताता हूं, यहां से देखो, एग्जाम में 1 नंबर यहां से छपेगा, और याद रखना 1 नंबर आपको 25,000 भी दिलाएगा और 1 नंबर आपको एकदम 0 भी दिलाएगा। याद रखना, फर्स्ट करोगे 25,000 मिलेगा, ठीक है। चलिए यहां पर देखो, सुखमय जीवन जो कहानी, सुखमय जीवन पहला क्वेश्चन हो गया, कहानी है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक श्री चंद्र शर्मा गुलेरी जी है। और श्री चंद्र शर्मा गुलेरी जी जो है, इनके जो मुख्य रूप से 3 कहानी जो है एकदम चर्चित है। और आपको एग्जाम में पूछा जाए श्री चंद्र शर्मा गुलेरी जी जो टोटल कुल कितनी कहानियां लिखी? तो 3 कहानियां, जिसमें से पहला कहानी हो गया आपका उसने कहा था। क्या कहा था? उसने कहा था। आपको उसने क्या कहा था? ये एक तरह आपका, है ना, लव स्टोरी टाइप है ना। जैसे आपकी अगर मान लीजिए अभी अगर उसने कहा था लिखा जाता तो यही लिखा रहता है इसमें कि अगर तुम पास नहीं करोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अगर, है ना, मेरे से, है ना, अभी के लिए बता रहा हूं, उस समय एकदम बढ़िया लिखा गया है। उसने कहा था हो गया, है ना, अगर तुम लोग पास नहीं करोगे तो क्या होगा? वो छोड़ के चली जाएगी। किसने कहा था? उसने कहा था। इस तरह भी दिमाग में रख लेना, ठीक है। उसने कहा था। उसके बाद वो सुखमय जीवन, दूसरा इनका जो कहानी एकदम चर्चित है ना, सुखमय जीवन, ठीक है। बहुत दिन के बाद लिख रहे हैं, 2-3 दिन, है ना। उसके बाद हो गया बुद्धू का, या बुद्ध या बुद्धू, है ना, का कांटा। एक गाना सुने हो, कांटा लगा ओए माँ, है ना, जिसमें कांटा नहीं लगता है फिर भी ओए माँ ओ माँ होता है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों क्या है? कहानी है। ये तीनों क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो बोलोगे सर जी ये तो कहानी है। लेखक कौन है? लेखक है चंद्र शर्मा गुलेरी जी। कौन से गांव से हैं? और ये भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है, ये कौन से गांव से हैं? गुलेर गांव से। गुलेर से याद रखना है, गुलेर गांव याद आएगा सभी को। और 1 नंबर आपके एनुअल एग्जाम में फिक्स है, पूछा जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है ना, वीडियो पसंद आ तो लाइक तो जरूर कर लो, जो बच्चा नहीं किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निरोग जो शब्द है, यहां पर देखो 48 का आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा? है ना, यहां पर देखो निरोग जो शब्द है ना, इसमें बताओ कौन सी संधि है? गेस क्वेश्चन है। 48 का आंसर लगो, निरोग, है ना, निरोग का क्या होगा? विसर्ग संधि। संधि पूछा गया है ना, विसर्ग संधि होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात के 49वें प्रश्न है, जो किसी के प्रति आवश्यक हो क्या कहलाएगा? 49 का आंसर लगाओ, जो किसी के प्रति आवश्यक हो यह आपका अनुरक्त कहलाएगा। याद रखना मेरे प्यारे साथियों, 49 का सही जवाब होगा अनुरक्त। ओके, अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन 50 है, यथासाध्य, है ना। यथासाध्य जो है इसमें बताना आपको समास। एक क्वेश्चन आपका इस टाइप एक पूछा ही जाएगा, जिसकी शुरुआत यथा से हो, पे से हो, भर से हो, आ से हो, ये सभी के सभी आपका अवयवी भाव समास हो जाएगा। हमने आपको ट्रिक की वीडियो अपलोड कर दी है, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। तो 50 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो, 51
है ना। 51वां प्रश्न क्या है, अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? 51 का आंसर लगाओ मेरे शेरों सुनियो, अमृत का पर्यायवाची आपका सुधा होता है। क्या होता है? सुधा होता है। अगला प्रश्न क्या है, 52 नंबर प्रश्न है, अश्व, अश्व का पर्यायवाची क्या होगा? देख रहे हो एकदम लल्लन टॉप रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है। जितना बच्चा क्लास में भी लाइव जुड़े हो सबका टेस्ट लिया जाएगा। आप लोग पढ़ रहे हो या इधर उधर टाइम पास कर रहे हो या चैटिंग कर रहे हो या ठंडी का बहाना लगाकर नींद खींच रहे हो, आज सबका हिसाब होगा, है ना। अश्व का पर्यायवाची क्या होगा? 52 का आंसर लगाओ, अश्व का पर्यायवाची होता है आपका तुरंग हो जाएगा। 52 का ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें, वन में, देखो जो वन में चढ़ता है वो वंचर कहलाता है, जो वन में चढ़ता है वो वंचर कहलाता है। ऑप्शन सी का क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 53 का सी का सही जवाब होगा वंचर। अगला प्रश्न देखो, स्वीकार करने योग्य, है ना, जैसे है ना, जो चीज आप स्वीकार करते हो, जो स्वीकार किया जाता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? 54 का आंसर लगाओ, वरेन, वरेन कहलाता। जो स्वीकार करने योग्य है वो आपका क्या कहलाएगा? वरेन हो जाएगा, है ना। तो 54 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न क्या है ना, अर्धनारीश्वर क्या है? पहला एक तो हमने आपको बताया था अभी जस्ट, अर्धनारीश्वर जो है ना, यहां पर देखो थोड़ा सा आपको यहां से एक क्वेश्चन यहां से एनुअल एग्जाम में छपेगा ही, है ना। अर्धनारीश्वर, है ना, अर्धनारीश्वर जो है ये आपका बेसिकली कल्पित रूप है शिव और पार्वती का। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है अर्धनारीश्वर की अगर विद्या की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन यहां से आपका यहां से एनुअल एग्जाम में एक छपेगा क्वेश्चन, ध्यान रखना सभी बच्चे, एकदम, है ना, एकदम होता है ना कैमरामैन फोकस करो, एकदम कैमरामैन तो नहीं मेरे स्टूडेंट फोकस करो, क्वेश्चन और ध्यान समझो। अर्धनारीश्वर क्या है? अर्धनारीश्वर निबंध है, ठीक है। अब अगर पूछे अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है तो आपको याद रखना है ना, रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन है मेरे प्यारे साथियों? रामधारी सिंह दिनकर जी अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। और यहां से आपको याद रखना, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 में हुई थी, मृत्यु 1974 में हुई थी। बताओ जरा, रामधारी सिंह दिनकर जी किस राज्य से हैं? आप लोग अभी चेन बनवाए थे ऊपर, बिहार राज्य से, गाना सुने हो ना, जिया हो बिहार के लाला। अगर पूछा जाए रामधारी सिंह दिनकर गांव, अभी जस्ट बताओ, एकदम रिवीजन करो फटाफट चैट सेक्शन में, किस गांव से हैं? सिमरिया गांव से। गंगा जी नहाने जरूर आना है आप लोग, ठीक है। जो बच्चा सिमरिया आ सकते हो कभी कभी आना, हम भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये सिमरिया गांव से अगर ये पूछा जाए रामधारी सिंह दिनकर जी की बात हो रही है, इनको किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जो है ना, राष्ट्र कवि के नाम से, ठीक है, राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर, ये भी याद रखना। चलो अगला प्रश्न क्या है ना, देखो नाभादास जो है ना, ये पूछा जाए किस धारा के कवि थे? बताओ जरा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 56, क्या बात है, एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है। सगुनुपासक राम भक्त धारा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, है ना, ओ सदनीरज जो है ना, किस संग्रह से जो है पूछा जरा, क्या अद्भुत है या उत्तीर्ण हुआ है? बताओ जरा, 57 का आंसर क्या होगा? ओ सदनीरज जो है ये आपका बोलते क्षण लिया गया है। किस क्षण लिया गया है? बोलते क्षण, याद आएगा सभी को। अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, जानकी मंगल। देखो जानकी मंगल जो है पूछा जाए किन की रचना है? गेस क्वेश्चन आपके 2024 के लिए, है ना। थोड़ा सा कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक है ना। सूरदास, नावादास, मलिक मोहम्मद जैसी या तुलसीदास? लगा दो एकदम जोर, है ना, पूरा जोर लगा दीजिए आंसर लगाने में। बताओ जरा, जानकी मंगल किनकी रचना है मेरे प्यारे साथियों? तो जानकी मंगल जो है ये तुलसीदास जी की रचना है, याद आएगा सभी को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर लगाओ, भक्तमाल जो है किसकी रचना है? बताओ जरा, 59 का, भक्तमाल नावादास जी की रचना है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, अर्धनारीश्वर, अभी जस्ट हमने आपको बताया था अर्धनारीश्वर जो एक निबंध है जो कि रामधारी सिंह दिनकर, है ना, रामधारी, है ना, अभी जस्ट आपको बताया हूं, पूरा एकदम चैट सेक्शन में भर दीजिए जो क्वेश्चन आपको याद हो गया है। रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है और यह आपका क्या है? निबंध है। अगला क्वेश्चन देखो, है ना, जितने बच्चे अभी तक लाइक बटन नहीं दबाए फटाफट आप लोग लाइक बटन दबा लीजिए। अगला प्रश्न क्या है, 61 प्रश्न है, नावादास जो है किसके समकालीन थे? एकदम रसगुल्ला वाला लल्लन टॉप क्वेश्चन, एग्जाम में छपने योग्य क्वेश्चन है। नावादास किसके समकालीन थे? 61 का आंसर लगाओ। नावादास तुलसीदास के समकालीन थे, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, है ना, गीतावली जो है ना, किनकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 62 का आंसर लगाओ। गीतावली के जो लेखक कौन है? तुलसीदास, ऑप्शन नंबर डी का सही होगा। अगला प्रश्न है 63 है, भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण जी की बात हो रही है, बताओ जरा किस काल के कवि है? 63 का आंसर लगाओ, है ना, वेरी गुड। भूषण जी आधुनिक काल के कवि हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 64, है ना, देखो जिया हो बिहार के लाला वाला क्वेश्चन आ चुका है। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था संस्कृत के 4 अध्याय पे जो है रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला था, है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस पे मिला था? ये आपको याद रखना है,
संस्कृत के 4 अध्याय, याद आएगा सभी को। और संस्कृत के 4 अध्याय जिसके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, शिवाजी की तुलना, शिवाजी जो है इनकी तुलना पूछा जाए किससे की है, बताओ जरा। इंद्र होगा, श्री राम होगा, परशुराम होगा, या उपयुक्त सभी की बात हो रही है। 65 का आंसर लगाओ, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। बढ़िया से याद रखना, शिवाजी जो है इसकी तुलना भूषण ने किससे की है, इंद्र से भी की है, श्री राम से भी की है, परशुराम से भी की है। तो आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 66 पूछा जा रहा है, क्या आरंभ से अंत तक के लिए पूछा जा रहा है, एक शब्द क्या होगा। आरंभ जो है, आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द होगा, आगोपातन हो जाएगा, आगोपांत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 67 है ना, जेब जो है इसका लिंग निर्णय करे। जेब है ना, जैसे आपके पास पॉकेट जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, अब बताओ इसमें कौन सा लिंग है। 67 का आंसर लगाओ, जेब आपका स्त्रीलिंग होती है, याद आएगा सभी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है ना, गंगाग्र जो है ना, गंगाग्र सॉरी है ना, गंगा सागर होना चाहिए, ठीक है, गंगा में सागर, वरना इसका अर्थ क्या होगा, ठीक है। चलो इसका आंसर गंगा में जो है या गंगाग्र में है ना सागर भरना पूछा जा रहा है क्या, और इसका अर्थ क्या होगा। 68 का आंसर लगाओ, 68 का इसका अर्थ होगा है ना थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घी के दीपक जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। 69 का आंसर लगाओ, घी के दीपक जलाना यानी खुशियां मनाना, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, खुशियां मनाना यानी घी के दीपक जलाना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है ना, मदन शलाका पूछा जा रहा है, किसका जो है पर्यायवाची है। मदन जो है शलाका पूछा जा रहा है, किसका पर्यायवाची है। यह जो पर्यायवाची की अगर बात करें, यह पर्यायवाची आपका कोयल का हो जाएगा, 70 का सी सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है ना, झुकाव जो है शब्द, झुकाव का लिंग निर्णय करें। झुकाव कौन सा शब्द है बताओ, झुकाव आपका पुल्लिंग है, याद आएगा सभी को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है, बादल जो है, बादल जो शब्द है इसका तत्सम शब्द क्या होगा। बादल का बताओ, 72 का, बादल का आपका क्या होगा, घन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 73 है, किरण का पर्यायवाची क्या होगा बताओ जरा। किरण है ना, किरण का क्या हो जाएगा बताओ मेरे शेरों। किरण जो है आपका देखो रेशमी भी होता है ना, मयूख भी हो गया, मरीची भी हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी होगा, ठीक है। तो 73 का डी। अगला प्रश्न क्या है, 74 है ना, नेबला जो शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। नेबला जो है इसका तत्सम जो है शब्द क्या होगा बताओ। 74 का आंसर लगाओ, नेबला का होता है नकुल, नेबला का क्या हो जाएगा, नेबला का नकुल हो जाएगा, 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, अगला क्वेश्चन है क्या, पत्र जो है ना, पत्र जो शब्द है ना इसका बताओ जरा, है ना इसका क्या होगा, तद्भव रूप क्या होगा। 75 का आंसर लगाओ, पत्र का क्या होगा, पत्र का क्या होगा, पत्र है ना, पत्रा हो जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत कम प्रश्न बच रहा है ना, चिकना जो है घरा होना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है, इसका प्रयोग किया जाता है। चिकना घरा होना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है ना, किसका प्रयोग किया जाता है। 76 का आंसर लगाओ, वेरी गुड। इसमें प्रयोग किया जाता है किसी बात का जो है प्रभाव ना होना, यानी चिकना घरा होना, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 77वां प्रश्न क्या है, निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा। 77 का आंसर लगाओ, निर्गुण का नि प्लस गुण निर्गुण होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है ना, 78वां प्रश्न क्या है, चिराग तले जो अंधेरा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। चिराग तले अंधेरा, इसका अर्थ होता है अपना दोस्त जो है खुद को जो है नहीं दिखाई पड़ना, उसी को कहते हैं चिराग तले अंधेरा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन में 79 का आंसर लगाओ, अध्ययन जो है ना इसमें कौन सी संधि है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए जवाब दीजिए सभी शेरों शनियों। अध्ययन में है ना, अध्ययन का क्या होगा, 79 का अध्ययन आपका यन संधि है, क्या होगा, यन संधि, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है, 80वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, तलाक का जो लिंग निर्णय करे। तलाक क्या है बताओ जरा, तलाक आपका जो है पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या है ना, नशा का लिंग निर्णय करें, है ना, होता है ना, नशा शराब में ना होती तो नाचती बोतल, शायद ऐसा ही है क्या मतलब गाना हमको उतना नहीं याद है, अगर गलत गाना गाए होंगे तो इसके लिए सॉरी, है ना। नशा क्या होता है, नशा का क्या होगा, नशा क्या है, पुल्लिंग है। अब बताओ नशा से कैसे याद रखोगे, बोलो इसे, नशा सबसे ज्यादा कौन करता है, पुरुष करता है, नशा जो है सबसे ज्यादा पुरुष करता है, पुरुष क्या होगा, पुल्लिंग होगा, इस तरह एकदम ट्रिक लगाना। अगला प्रश्न क्या है, 82 का आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से किस शब्द में पूछा जा रहा है क्या, है ना, द्वंद्व समास नहीं है, एकदम गर्दा क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब यहां पर बात हो रही क्या, द्वंद्व समास नहीं है। द्वंद्व समास किसमें नहीं होगा, माता पिता वियोजक चिन्ह दिख रहा है, द्वंद्व होगा, गंगा यमुना द्वंद्व होगा, राजा रंग दिख रहा वियोजक द्वंद्व होगा, है ना, बंधन मुक्त नहीं होगा, है ना, बंधन मुक्त आपका कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष
समास, है ना, क्योंकि बंधन से मुक्त हो रहा है तो से विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, तत्पुरुष होगा। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना, बंधन मुक्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न, नवग्रह में समास बदल, नव से पता चल गया नव, और नव क्या है मेरे प्यारे साथियों, नव आपका संख्या, नव संख्या है, संख्या का बोध होगा, किसके साथ चलना है, जब भी संख्या का बोध होगा द्विगु समास लगाना है। यही अगर हम पूछे पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास, पांच, पंच से पता चल गया पांच, पांच क्या है संख्या। अगर हम यही पूछे है ना, जैसे मान लो सत सही है, ऊपर क्वेश्चन था ना सत सही, सत में पता चल गया सात, सात क्या है संख्या, और हमने आपको बताया था जब भी क्या हो संख्या का बोध होगा द्विगु समास। अगला प्रश्न क्या है ना, चंद्रिका का जो है तद्भव शब्द क्या होगा, 84 का आंसर लगाओ। चंद्रिका का क्या होगा, चंद्रिका का होगा चंदा, क्या होगा, चंदा हो जाएगा, याद रखना, ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 85 क्या है, सौभाग्य का जो है तद्भव शब्द क्या होगा, 85 का आंसर लगाओ। सौभाग्य का क्या होगा, सौभाग्य का है ना सुहाग होता है, सौभाग्य का क्या होगा, सुहाग, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है ना, बातचीत जो है ना, बातचीत पूछा जाए कौन सी विद्या है, 86 का आंसर लगाओ। बातचीत जो है आपका यह निबंध है, याद रखना, ललित निबंध, बी। अगला प्रश्न क्या है ना, देशांतर में है ना कौन सा समास है, बहुत ही जो है ना मेन क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए। चलिए आंसर लगाओ, देशांतर, देश का अंतर देशांतर कहलाता है। अब जरा बताओ जरा, काव्य विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है तो ये किसके साथ जाना है, तत्पुरुष समास के साथ, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है ना, 88 है क्या, खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, खिल्ली उड़ाना, खिल्ली उड़ाना इसका मतलब क्या होगा, व्यंग करना, है ना, खिल्ली उड़ाना इसका मतलब क्या हो गया, व्यंग करना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ, याद रहेगा कि नहीं, एक बार यस लिख के बता दीजिए सभी स्टूडेंट की, हाँ सर जी एकदम। आप लोग बताओ, कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हो ना, एग्जाम आ गया है, अब आपका 2-3 घंटा का आपका क्लास करवाएंगे, ठीक है ना। अब जो है 1-1 घंटा 100 क्वेश्चन है, 200, 250, 300, 400, इस तरह आपका क्वेश्चन का आपका लेकर एक बार करवाएंगे, तब जो है ना एक दिन में पूरा बुक भी खत्म कर देंगे, दूसरा दिन रिवीजन करवा देंगे, इस तरह अब आपका मेहनत करवाएंगे, ठीक है। आज आपका हो गया 29 नवंबर, 1 दिसंबर से आपका 2-3 घंटा का क्लास चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, 1 दिसंबर से, ठीक है। चलिए आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा, 89 का गगन चुम्मी, जो गगन को चूमे गगन चुम्मी कहलाता है। बताओ, जो गगन को चूमे क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों, जो गगन को चूमे वो आपका गगन चुम्मी कहलाता है। अब बताओ जरा इसमें कौन सा समास है, 89 का आंसर लगाओ जल्दी जल्दी। आप लोग आंसर लगाने में इतना है ना, इतना आपका जोश ठंडा दिख रहा है चैट सेक्शन में, बताओ जरा, एक बार बोले लगाने तब, अगर मान लीजिए 89 का जो होगा आंसर, एकदम फटाफट फटाफट एकदम खटाखट आंसर देना है। इतना अगर चलोगे धीमी तो काम कैसे चली, बताओ, इतना अगर चलोगे धीमी तो काम कैसे चली मेरे प्यारे साथियों, ऐसे में है ना काम कैसे चली, आप ही लोग बताओ, चली काम ना चली, चली बताओ, ऐसे में काम चली, आप लोग बताओ। चलो जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लगभग स्टूडेंट सही जा रहे हो, और कुछ कुछ स्टूडेंट गलत भी आंसर दे रहे, है ना। ओके ओके, आप लोग बताओ, क्या 1 दिसंबर से 2-3 घंटा क्लास चलना चाहिए, एक बार चैट में बताओ, जल्दी जल्दी बताइए। अब इसके बाद टेस्ट लगवाएंगे, ठीक है। एक बार चैट सेक्शन में आप लोग बता दो, है ना, क्या अब जो है 1 दिसंबर से चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, बताओ। चलो ठीक है, चलना चाहिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब तो गगन चुम्मी में क्या है, जो गगन को चूमे, जो गगन को चूमता है वो गगन चुम्मी कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। अब गगन को चूमेगा ना, किसको चूमेगा, गगन को चूम रहा है, ठीक है। अब काव्य विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है तो तत्पुरुष समास होगा। जैसे देखो, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, संप्रदान को के लिए, जब भी कोई विभक्ति चिन्ह का लोप, उसको तोड़ो मरोड़ो तब पता चलेगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो 90, रोज साहित्य की कहना पूछा जा रहा है क्या, है ना। 90 नंबर प्रश्न का आंसर लगो सभी स्टूडेंट्स का राइट आंसर क्या होगा, रोज जो है, रोज क्या है, रोज साहित्य की पूछा जाए किस विद्या की रचना है, कहानी है, भाषण है, निबंध है या डायरी। अब आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ सभी। वेरी गुड, सब बच्चे एकदम जा रहे हो सही, एकदम गर्दा, है ना, एकदम गर्दा गर्दा मचा दीजिए आप लोग चैट सेक्शन में, है ना, एकदम धुआं धुआं छुड़ा दो, आंसर में एकदम रुकना नहीं चाहिए, ठीक है।
90 का आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। रोज साहित्य की किस विद्या की रचना है, 90 का आंसर सही जवाब होगा। रोज आपका क्या है, रोज आपका कहानी है ना। जैसे आपको इसको याद कैसे रखोगे बताओ जरा, 90 का ही होगा। जैसे होता है ना, अरे तुमरा तो रोज का कहानी है, तुमरा रोज का कहानी है, कि बोलता है तुम आज से पढ़ेंगे लेकिन पढ़ता तो है ही नहीं तुम, है ना। तुमरा क्या है, रोज का कहानी है। ट्रिक बता दिया हूं, आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा, एकदम अब नहीं भूलोगे, है ना। आप बताओ ट्रिक कैसा है, तुम्हारा रोज का कहानी है कि आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, लेकिन तुम पढ़ता कब है, अपना दोस्त को बोलोगे तो वो तो उसका क्या है, रोज का कहानी है कि नहीं है, तो ये आपका क्या है, कहानी हो जाएगा। याद आएगा ये ट्रिक कैसा है आप लोग बताना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, है ना। स्कंद गुप्त पूछा जाए किनकी रचना है, 91 का आंसर लगा। स्कंद गुप्त जो है जयशंकर प्रसाद, याद रखना ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखो क्या है, 92 प्राकृतिक जो है वर्णन से संबंधित रचना, देखो प्राकृतिक की जैसे बात हो, ऑप्शन में अगर देखो तो उषा, है ना। आंसर क्या होगा, है ना, 92 का 20 का सही जवाब होगा, है ना। उषा जो है प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है, एकदम ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, 93 नंबर प्रश्न क्या है, अर्धनारीश्वर जो है किस विद्या की, है ना। अर्धनारीश्वर जो है इसका पूछा जा रहा है क्या, इसका जो है संबंध किस विद्या से है। अर्धनारीश्वर ऊपर हमने बताया था, है ना। अर्धनारीश्वर जो शिव और पार्वती का क्या है, कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर के लेखक अभी जस्ट ऊपर हमने आपको पूरा कहा ना कॉन्सेप्ट दिया हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन छपेगा। रामधारी सिंह दिनकर जी अर्धनारीश्वर के क्या है, लेखक हैं। जन्म कब हुआ मेरे प्यारे साथियों, 1908 में जन्म हुई। मृत्यु कब हुई, 1974 में। किस राज्य से हैं, बोलोगे सर जी बिहार राज्य से हैं, है ना। जिया हो बिहार का। आप लोग चौराहा पर देखते होंगे कहीं कहीं फोटो लगा रहता है ना, और वहां पर देखिएगा गौर से तो आपको लिखा होगा कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। तो ये भी आपको याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्र कवि के नाम से, है ना, रामधारी, है ना, रामधारी सिंह दिनकर जी, है ना, जाने जाते हैं, ठीक है। याद आएगा सभी को, ओके। कितने बच्चे का सही जवाब रहा है 93 का, चलो सबका सही। अर्धनारीश्वर आपका निबंध है, क्या है, निबंध है। याद आएगा सभी को, ऑप्शन नंबर ए। और बताओ जरा, अभी जस्ट ऊपर बताया हूं, रोज की विद्या क्या है, रोज की विद्या क्या है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। हाँ 90 बताओ इसका राय, रोज की क्या आप लोग एकदम, है ना, क्या होगा, निबंध है, कहानी होगा, एकांगी या व्यंग होगा। जस्ट ऊपर कॉन्सेप्ट बताओ, आप लोग कमेंट में आंसर देना है, बाद वाले स्टूडेंट। 94 का आंसर लगाओ, है ना। प्रगीत और समाज जो है किनकी रचना, एकदम रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है। चलिए आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रगीत और समाज किनकी रचना है। 94 का आंसर सही जवाब होगा नामवत सिंह जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है 95 नंबर प्रश्न है, रोज शिष्य, रोज क्या है। अब देखो जो बच्चा एकदम आंसर कहानी दिए एकदम सही हो, रोज की आपका कहानी है, ठीक है। इसके लेखक कौन है, 95 का रोज के लेखक हैं अज्ञा जी है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पंडित चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी, जिनका, है ना, इनका कहानी का नाम क्या है। अभी ऊपर हमने बताया था इनका मुख्य रूप से 3 कहानियां फेमस है। पहला उसने कहा था, है ना, उसने कहा था, ठीक है। दूसरा सुखमय जीवन, ठीक है। तीसरा हमने आपको बताया था, है ना, बुद्धू का जो है ना कांटा। ये तीनों के तीनों क्या है प्यारे साथियों, ये तीनों की तीनों कहानी है, ठीक है। किनके द्वारा रचित है, पंडित चंद्रशेखर गुलेरी द्वारा। तो यहां पर देखो तीनों में से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ना, उसने कहा था, लगा दो उसने कहा था। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण ने पूछा जाए किस पर आक्रमण किया था, बताओ 97 का। चलिए कितने स्टूडेंट अभी तक लाइक बटन नहीं दबाए, जल्दी जल्दी लाइक बटन दबाओ, बताओ जरा श्री कृष्ण ने पूछा जाए किस पर आक्रमण किया था। 97 का सही जवाब होगा कंस पर आक्रमण किए थे, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है ना, नामांकित में से कौन से रचनाकार बिहार के, गाना सुने हो ना, जिया हो बिहार के लाला, ठीक है। और हाँ ऐसे डेली जो क्लास होती है आपका 6 से 7 चलती है, ठीक है, 6 से 7 चलती है, और एक आपका 7 से 8 चलती है। तो फिलहाल आज जो है ना 7 से 8 वाला क्लास नहीं होगा, क्योंकि अभी हम आपका टेस्ट लगवाएंगे, है ना, इसलिए, ठीक है। नामांकित में से कौन से रचनाकार बिहार के, 98 का आंसर लगाओ। बिहार, एक गाना सुने, जिया हो बिहार के लाला, अभी ऊपर हमने कॉन्सेप्ट बताया था, है ना। अगर कॉन्सेप्ट पर ध्यान दोगे तो सारा क्वेश्चन याद आएगा। ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी, है ना, अपना पेट कैसे भरते थे। 99 का आंसर लगाओ। तुलसीदास जी अपना पेट भरते हैं राम श्री नाम का नाम लेकर, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। और आज का आखिरी प्रश्न, है ना, अब आंसर लगाओ। अभी 9 PM वाला जो क्लास था वो आपका क्या होगा, हिंदी का 6 बजे से ले रहा हूं, ठीक है ना। जितने बच्चे हैं, जो बच्चा नया अभी जुड़े हैं, जिनको नहीं पता है, तो 6 से याद रखना 7 बजे तक आपका जो है ना हिंदी व इंग्लिश की क्लास होती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और फिलहाल अभी ऐप अभी, है ना,
जस्ट बनेगा कुछ समय में, है ना। शिक्षा जो है ना, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, 100 का आंसर लगाओ, ये आपका जे कृष्णमूर्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब जो है वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है। अब आपका होगा टेस्ट, और टेस्ट लगाए उससे पहले आप लोग बता दो एकदम, देखो टेस्ट में पास होना जरूरी है, ठीक है। आप लोग कितना पढ़े हो नहीं पढ़े हो, एकदम 2 ही चैप्टर से टेस्ट लगवाएंगे, ये नहीं है कि आपका पूरा, है ना, धीरे धीरे आपका चैप्टर बढ़ा रहे, 2 चैप्टर एकदम रटवा दिए बढ़िया से, है ना। सबसे पहले आप देखो आगे की प्रक्रिया बताए टेस्ट कैसे लगना, उससे पहले जान लीजिए धमाका ऑफर है 499, 400 मात्र 499, है ना। अगर आपने कुछ भी नहीं तैयारी की हो, है ना, आर्ट्स के स्टूडेंट हो, है ना, या साइंस के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के स्टूडेंट हो, सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए है 499 का आपको ऑल सब्जेक्ट का गेस क्वेश्चन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, गेस प्रश्न दिया जाएगा, ठीक है, जो एग्जाम में 100% लड़ने वाला रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर वो सारा प्रश्न बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो उससे बाहर आपकी परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आपको कैसे जुड़ना है, आपको करना क्या है, 499 पेमेंट करना है। अगर आप गूगल पे फोन पे नहीं चलाते तो किसी से भी पेमेंट करवा देना, गूगल पे फोन पे पेटीएम नंबर यहाँ पर है 9798030243, सबका नंबर सेम ही है, और यही नंबर आपका व्हाट्सएप नंबर है। आपको पेमेंट करके इस पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना है, या स्कैनर का भी यूज करके आप लोग जो है पेमेंट करके और जरूर पेड क्लास में जुड़ जाएगा। आप सभी के लिए स्पेशल धमाका ऑफर है। अगर कुछ भी डाउट है तो मेरे से आप लोग बातचीत कर सकते हो, है ना। पेड कोर्स में जो बच्चे को जुड़ना होगा वही इस नंबर पे कॉल करके जो है ना, अगर कुछ भी डाउट है तो जरूर पूछ लीजिएगा, और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना है जरूर, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए अब आप लोग बता दो, आप लोग टेस्ट के लिए तैयार हो, बताओ एक बार यस यस लिख के। एकदम भौकाल टेस्ट होगा, एकदम बढ़िया से, देखो आपको समय देंगे आराम से ना हो, 15 मिनट कम से कम आपको जो है ना समय मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, है ना, एकदम टेंशन, है ना, नहीं लेने का, क्योंकि हम आपके साथ हैं तो किस बात का, है ना, आपको गम है, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी बताओ आप लोग जो है टेस्ट के लिए तैयार हो, एक बार यस यस लिख दीजिए तो फटाफट।